नमस्कार मित्रों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। रोज़ाना की तरह आज भी हम करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो क्लास से लास्ट तक जुड़े रहिए। काफ़ी बेहतर तरीके से आपकी फुल पत्ती वाली क्लास का 10 से 15 मिनट में हम रिवीजन कराने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली अपडेट मिल सके आपको सबसे। आप लोग क्लास देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मेरे साथ भी नए सदस्य जुड़ेंगे। तो इस चीज़ का आप भी ख्याल रखें। धन्यवाद। चलते हैं आज की क्लास पे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और ईएफटीए व्यापार समझौता कब से लागू करने की घोषणा की है? तो ये लागू करने की घोषणा की है 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जो भारत ईएफटीए व्यापार समझौता है उसे लागू कर देंगे। क्लियर? ईएफटीए अगले 15 वर्षों में भारत में कितना निवेश करेगा? तो ये 100 अरब डॉलर के समथिंग भारत में निवेश करेगा अगले 15 वर्षों में। बात करें कि यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन सा है? तो ये है आपका त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहला कैरेबियाई देश है जो यूपीआई उपयोग की अनुमति देने वाला बना है। क्लियर? अगले की आपसे यहाँ पे अगर बात करें कि 3x35 पहल किसने लॉन्च की है? तो ये आपकी WHO ने ये पहल लॉन्च की है 3x35। बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका मुंबई में शुरू हुआ है बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्लियर? अगले पे चलें। वर्ष 2025 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और आपके केनेडी ओडेडे को सम्मानित किया गया। वहीं आपसे बात करें इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। उपन्यास इनका कौन सा था? किस उपन्यास के लिए मिला है? आप कमेंट करके बताएंगे। और इस उपन्यास को जो मिला है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? अंग्रेजी ट्रांसलेट किसने की? ये दोनों आप कमेंट में जरूर बताएं। आप लोग बताते ही नहीं है कमेंट में, पता नहीं क्या हो जाता है। एक क्वेश्चन दो पूछ लिए, उनके आंसर कमेंट में देने में क्या हो जाता है आप लोगों को, जबकि मैं बता चुका हूँ कि कमेंट में आंसर जरूर देने चाहिए। ना पता हो तो गूगल पे सर्च करके देने चाहिए, लेकिन करंट में आंसर जरूर देने चाहिए। अगले की बात करें, साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेल्सन मंडेला हैं जो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। कौन? नेल्सन मंडेला। ये भी आपको याद रखना है। भारत रत्न पाने वाले दो विदेशी कौन से थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टैटिक का। एक सीमांत गांधी व दूसरे नेल्सन मंडेला थे जिन्होंने भारत रत्न पाने वाले, ये सिर्फ दो विदेशी हैं जिन्हें अब तक भारत रत्न दिया गया है, सीमांत गांधी और नेल्सन मंडेला। यूरोजोन का 21वां सदस्य की अगर हम बात करें तो ये बुल्गारिया बना है यूरोजोन का 21वां सदस्य। यूरोजोन मतलब यूरो अपनाने वाले जो देश हैं। यूरोजोन से आप एक मतलब समझो कि जो देश यूरो करेंसी अपनाते हैं उनमें 21वां सदस्य आपका बुल्गारिया बना है। और टोटल इसमें 27 सदस्य हैं यूरोजोन में, जिसमें मतलब 27 देश हैं जिनमें से 21 देशों ने इसकी सदस्यता ले ली है। अगले की बात करें, यूरोपीय संघ ने भारतीय रोसनेफ्ट रिफाइनरी नयारा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है। यह रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये रिफाइनरी आपकी गुजरात में
स्थित है। आपसे पूछे ईयू का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर, तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसमें वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, तो टोटल 27 देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं। विश्व जनसंख्या दिवस की अगर हम बात करें तो ये 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है, तो ये आरबीआई से संबंधित है आपका ई कुबेर पोर्टल। तो ई कुबेर पोर्टल का संबंध किससे है, तो ये आपका आरबीआई से है। परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है, तो ये इसमें पंजाब को मिला है। परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में प्रथम स्थान। क्लियर। अगले प्रश्न पे चलें। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए किस पद से इस्तीफा दिया है, तो ये इन्होंने उपराष्ट्रपति थे, ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने अपने पद से स्वास्थ्य के मतलब स्वास्थ्य सही न होने का हवाला देते हुए और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना। इस्तीफा कब दिया आपसे ये भी पूछ सकता है, तो 21 जुलाई को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक महत्वपूर्ण इनके बारे में जो तुम्हें याद रखना है कि अनुच्छेद 142 को न्यायिक परमाणु मिसाइल किसने कहा था, तो ये आपके जगदीप धनखड़ ने अनुच्छेद 142 को न्यायिक परमाणु मिसाइल कहा है। किसने कहा है, जगदीप धनखड़ ने अनुच्छेद 142 को न्यायिक परमाणु मिसाइल कहा। आगे आपसे पूछे अनुच्छेद 67A के तहत ये इन्होंने इस्तीफा दिया है अपने पद से, तो उपराष्ट्रपति का इस्तीफे के प्रावधान है वो अनुच्छेद 67A में है। फिर आपसे पूछे भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में कहा गया। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। वहीं राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये आपका अनुच्छेद 64 में कहा गया है। आगे है कि उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु, यानी अगर आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम आप 35 वर्ष के होने चाहिए, तब आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लायक हैं। आगे पूछे कि उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख, तो ये अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। क्लियर। अगले पे चलें। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया है, तो ये एसबीआई को वर्ष 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया है। फिर आपसे पूछे एसबीआई का हेडक्वार्टर, तो ये आपका मुंबई में है एसबीआई का हेडक्वार्टर। योनो ऐप का संबंध किससे है, तो एसबीआई से संबंधित है आपका योनो ऐप। लंदन के लॉर्ड्स स्थित एमसीसी संग्रहालय में किसके चित्र का अनावरण किया गया है, तो ये सचिन तेंदुलकर साहब के चित्र का अनावरण किया गया है लंदन के लॉर्ड्स में स्थित एमसीसी संग्रहालय में। आपसे पूछे कि गजमित्र योजना किसने शुरू की है, तो ये आसाम ने शुरू की है, हाथी मानव संघर्ष रोकने के लिए। वहाँ हाथी बड़े पैमाने पे मानवों के साथ मतलब उन्हें कुचल के मार देते हैं, उपद्रव करते हैं, तो उसके लिए गजमित्र योजना असम सरकार ने लॉन्च की। क्लियर। अगले पे चलें। नए भारतीय नौसैनिक अड्डे के लिए अधिग्रहित किया जाने वाला बित्रा द्वीप कहाँ स्थित है, तो बित्रा द्वीप आपका लक्षद्वीप में स्थित है, ये आपको याद रखना है। यह लक्षद्वीप में भारत का तीसरा बेस है। आगे आपसे बात करें कि मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच 9 डिग्री चैनल है, और वहीं मालदीव व मिनिकॉय के बीच अगर आपसे पूछे तो वो 8 डिग्री चैनल है। क्लियर। आगे आपसे पूछे विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये ईगा स्विटेक ने विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब जीत लिया है। आईसीसी ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो अफगानिस्तान के जो नेता हैं उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है आईसीसी ने। बात करें चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास डीएमएक्स का वर्चुअल आयोजन किसने किया है, तो इसका वर्चुअल आयोजन आपका
भारत ने किया है। वहीं भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को शामिल किया गया है। वहीं भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हरिकृष्णन तमिलनाडु के हैं जो भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये प्रश्न आप 100% याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो ये इटली की टीम ने पहली बार पुरुष T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। WHO से ट्रैकोमा मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला 9वां अफ्रीकी देश कौन सा है? तो ये आपका सेनेगल है, 9वां अफ्रीकी देश WHO से ट्रैकोमा मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला। अच्छा, भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। किसी देश में किसी रोग के अगर 3 साल तक कोई मरीज नहीं आते हैं तो उसे उस रोग से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। तो पोलियो का जो भारत में अंतिम मरीज था वो 2011 में आया। 3 साल तक कोई नहीं आया तो भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। बात करें सेनेगल की कैपिटल क्या है? तो डकार इसकी कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है। संस्कृति मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो ये आपका दिल्ली में आयोजित किया है पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन। अगले की बात करें अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, ये आपका 12 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस। भारतीय दल ने किस देश में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेलों में पहली बार पदक जीता है? तो ये आपका बर्लिन जर्मनी में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेलों में पहली बार पदक जीता है। क्रम ये 32वां था इसका और भारत 1959 से इसका सदस्य है, लेकिन अब जाके भारत पहली बार जीता है। भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है और भारत की जो रैंक है वो आपकी 31वीं है, तो आपसे रैंक भी पूछ सकता है। 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये बर्नी घाट है जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है 2025 में। वहीं विंबलडन 2025 का पुरुष विजेता कौन बना है? तो इसमें ज़ैनिक सिनर विंबलडन 2025 के पुरुष विजेता बने हैं। अगले प्रश्न पे चलें। मानसून सांस्कृतिक उत्सव सारल बिजहा 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका तमिलनाडु में हुआ है, जो मानसून सांस्कृतिक उत्सव सारल बिजहा 2025, इसका कहाँ आयोजन हुआ? तमिलनाडु में। बात करें वैदीन खलम उत्सव की, तो ये आपका मेघालय में मनाया जाता है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये आपकी सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। आगे आपसे बात करें 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये आपका विशाखापट्टनम में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है। वहीं 51 शक्तिपीठ पाठ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये त्रिपुरा में इसकी आधारशिला रखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। मंगल ग्रह के उल्का पिंड की नीलामी कितनी हुई है? तो ये $5.3 मिलियन में इसकी नीलामी हुई है। इसको आप 100% याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका, इसको अच्छे से याद रखना है। ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई है। अगर क्लास अच्छी लगी है, अच्छे से समझ में आई है, तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।